सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ वृत्त के क्वेश्चनों को। कल की वीडियो मैंने आपको बेसिक बातें कुछ बताई थी, लेकिन आज हम पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग फार्मूलों को भी रीड करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिखा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आपके सामने डायग्राम भी मैंने बना दिया है। ये एक मेरा वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र सेंटर यानी ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा स्थित है, मतलब 24 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था जीवा क्या होती है कि वृत्त के कोई दो बिंदु से मिलाने से जो बिंदु हमारे सेंटर से ना जाए उन्हें हम लोग जीवा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं वो चीज समझो। इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से लगाएंगे, अनुपात से लगाएंगे। मैंने बताया था अनुपात का खेल बहुत स्थानों पर लगता है, तो यहां पर भी मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से लगाऊंगा। एक स्थान पर बात की गई दूरी की और बात की गई दोस्तों जीवा की। किसकी बात की गई है? जीवा की। तो देखो यहां पर दो दूरियां हैं, दो जीवा हैं, तो हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं दूरी, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग जीवा। एक तरफ मेरा हो गया दूरी, एक तरफ हो गया जीवा। तो देखो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई कितनी है भाई? 24 सेंटीमीटर। तो लिख गया 24 सेंटीमीटर। अब कहा गया जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो ये मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मैंने मान लिया x। जब मैंने इनको अनुपात में व्यक्त कर लिया, अब मैंने अनुपात में आपको बताया था हम इधर चलेंगे नीचे से ऊपर और इधर चलेंगे हम ऊपर से नीचे, ठीक है ना, अनुलोम, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ये मेरा हो जाएगा 12:5, और इसको समानुपात में व्यक्त कर लेंगे, या आप इसको भिन्न में भी लिख सकते थे। ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग 24 और अनुपात x। अब हम लोग इनर इनर का गुणा करा लेंगे और आउटर आउटर का गुणा करा लेंगे। ये हो जाएगा मेरा 12x बराबर के 24 मल्टीप्लाई के 5। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 24 गुणे 5 बटे का आ जाएगा 12। 12 से काटेंगे 2 बार में और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी जीवा की लंबाई। तो पहले का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको शुरुआत में कराया। इसको मैंने अनुपात से ही लगा दिया। आप चाहते तो इसको वृत्त के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखेंगे क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना भाई, ये कहानी आप लोगों ने समझा। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, तो जिनके पास बुक नहीं है वो साथ में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टेंशन मत ले कि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं मैथ की पढ़ाई कैसे करूं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है हमारा 2, कहा गया एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, जिसकी 3 सेंटीमीटर हमें लग रहा है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, रेडियस आपको बताना है। वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या बताओ।
तो ये क्वेश्चन आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन डीएलएड 2019 में पूछा गया है, यानी कि बीटीसी 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अल्टीमेट और एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो क्वेश्चन को आप सर्वप्रथम डायग्राम में कन्वर्ट करिए। ये मैंने मान लिया हमारा एक वृत्त है, ठीक है ना। ये वृत्त का क्या हो जाएगा, सेंटर ओ हो जाएगा। अब कहा गया एक 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। कोई एक जीवा आप मान लीजिए, ये मैंने मान लिया बिंदु ए बिंदु बी, ये ए हो जाएगा, ये बी, और ये 5 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है, 5 सेंटीमीटर जीवा हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये केंद्र से दूरी है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये दूरी पूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कहा गया वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताओ, यानी कि आपको इस वृत्त की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई बताना, यानी यहाँ इधर से ले लीजिए या फिर आप इधर से ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, ठीक है ना भाई। क्योंकि हमको पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। एक हमारी ये रेडियस हुई, एक ये रेडियस हो गई त्रिभुज के हिसाब से। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, हुआ ना। तो जब ये पूरी दोस्तों मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। टोटल 5 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं इसका कोई नाम दे देता हूं, मैं इसका नाम दे देता हूं सी, मैं सी नाम देता हूं। ये पूरी लंबाई भाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा केंद्र बिल्कुल मध्य में स्थित होता, मतलब ये 2.5 हो जाएगी, ये 2.5 हो जाएगी। अब हम लोग अगर त्रिभुज से चलें, अगर हम लोग त्रिभुज से चलें, त्रिभुज कौन सा बन जाएगा मेरा, ACO, त्रिभुज ACO, त्रिभुज ACO से। अब त्रिभुज ACO में क्या है, ये जो आपका कोण C है ये 90 अंश है, और जब एक त्रिभुज का कोण 90 अंश होता है तो त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज मेरा समकोण त्रिभुज होता है। कारण भी लिख दिया। अब जब समकोण त्रिभुज होता है तो ये अगर 90 अंश, तो ये भुजा हो गई कर्ण। मैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात कर सकता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर, यही तो भाई कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर और प्लस के आधार स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण मेरे को ज्ञात करना है, कर्ण तो मेरी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये AO हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर लंब। अब जब ये मेरा 90 डिग्री, तो ये लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हम लोग रख देंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस। अब आधार को समझना दोस्तों, ये पूरी जीवा मेरी 5 सेंटीमीटर की थी, चूंकि यहाँ पर इसकी दूरी बताएगी लंबाई 5 सेंटीमीटर केंद्र से, तो ये आधा आधा बट गया, ये पूरा 5 था तो इसका आधा 2.5, यानी कि लंब आधार हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो हम लोग AO का निकाल लेंगे लंबाई, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 2.5 गुणे 2.5 करोगे तो 25 का वर्ग होता है 625, 0.2 अंक पहले लगा देंगे तो हमारा 6.25 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 9 6 15.25 हो जाएगा। और AO बराबर रूट के अंदर चला जाएगा 15.25। इसको सॉल्व कर लेना या आप ना सॉल्व करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 15.25, आप इसको सॉल्व करके और भी छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई 15.25 आ जाएगी। अगर आप ये त्रिभुज लेते BCO तब भी आपका यही आता, तब भी आपका यही आता। तो कोई नहीं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 3, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 3, उसको देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन उसको भी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। बात बिल्कुल क्लियर है ना, बस आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको आसानी से लगाइए, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है मेरा, जिसमें हमको क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और हमसे रेडियस पूछे हैं, व्यास भी पूछे हैं, हमको लग रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन को और साथ में आप लोग भी बताइएगा, ठीक है ना भाई। प्रयास करिएगा लगाने का, हो सकता है
कि चीज़ें आपको कम समझ में आए, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन कहा गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि आपको बताना है, इसकी परिधि आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप बताइए जल्दी से, वृत्त की परिधि बताओ, फटाफट से भाई बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी के साथ। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, जरा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता ना। अच्छा, हमको बताना क्या है, वृत्त की परिधि बताना है। समझना, लॉजिक को समझना, वृत्त की परिधि मेरे को बताना है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि हमको पाई आर का मान पता है 22/7 2, लेकिन हमको रेडियस पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, तब हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जब हमको क्षेत्रफल दिया गया है 38.5, देखो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ना क्षेत्रफल 38.5, तो हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल से इसकी रेडियस निकाल लेंगे। देखो कैसे भाई, पाई आर का मान रखेंगे 22 में हो जाएगा 7 और गुणे हो जाएगा ये आर का स्क्वायर, ये गुणे में है परिमेय संख्या इधर आएगी तो क्रम इसके पलट जाएंगे, ये पलट जाएगी। 38.5 गुणे 22/7 था तो 7/22 हो जाएगा, बराबर आर हो जाएगा आर स्क्वायर। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 चौके 20 और 5 चौके हो जाएगा मेरा 20। यहाँ काटेंगे 5 से तो 5 सत्ते हो गया 35, 3 बच गया और 35, 5 सत्ते 35, 11 चौके 44, 11 सत्ते कितना हो गया भाई 77, 7 सत्ता 49, 49/4 आ गया, ठीक है ना भाई। आर स्क्वायर बराबर आ गया 49 कितना आ गया 4। देखो 7 सत्ता 49/4। अब ये मेरा स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 4, तो r बराबर आ जाएगा 7/2। इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी r की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। बोलो ये बात क्लियर है ना, सब कुछ आपके सामने चीजें हैं। r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस पता है तो हम लोग आसानी के साथ वृत्त की परिधि बता सकते हैं। वृत्त की परिधि देखो ये हो गया 2 गुणे पाई आर का मान होता है 22/7 और गुणे ये आ गया 3.5, काटेंगे 7 और 25 35.5, 22 दूना हो गया 44, गुणे आ गया 0.5, 44 का गुणा अगर 0.5 से कराएंगे तो 22 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का दोस्तों जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। जितने भी साथियों का आंसर 22 सेंटीमीटर आ रहा था भाई खेल गए हो, भाई खेल गए हो। 22 सेंटीमीटर आपका एकदम परम शक्ति आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो अब क्वेश्चन दोस्तों आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़े से टफ माने जाएंगे और इसमें आपको एक नई बात मैं बताऊंगा जिसको आपको पहले कंसंट्रेट होकर समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको वृत्तखंड, चाप, त्रिज्या खंड, इसके क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कल वैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे ज्ञात करने हैं, तो आप ज्ञात भी कर सकते हो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा mn, वृत्त की जीवा mn वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। mn वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश कोण बनाती है, ठीक है ना भाई, कोण बनाती है।
फिर आगे देखो क्वेश्चन कहा गया है वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है ना। ऐसे करके आपको एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया, ये सेंटर हो जाएगा ओ, कहा गया इसकी एक जीवा mn, ये मैंने मान लिया mn इसकी एक मेरी जीवा हो जाएगी जो केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती है। जो केंद्र से कितने अंश का भाई कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। तो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो ये कोण मेरा 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है ना। और लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये हो गई मेरी 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, भाई ये हमारी और ये हमारी एक त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र से 90 अंश का कोण बनाती एक जीवा, तो ये जीवा मान लिया, ये 90 अंश का कोण बनाती। तो क्वेश्चन कहा गया दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए, शानदार। देखिए भाई एक बात समझिए, यहां से अगर हम लोग इस पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों को घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है ना। हमें क्या पता चल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बात को जरा समझना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे क्षेत्रफल, तो एक बात समझो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद हमारा ये बच गया, हमने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद बटे क्या कर देंगे? 360 बटे 360, क्योंकि एक पूरे वृत्त में कितने अंश होते हैं? 360। उसके बाद कोण कितने अंश का बन रहा? 90 अंश का बन रहा है। तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। त्रिज्या हमको दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां से निकालेंगे भाई, समझो यहां से ये हो जाएगा पाई आर का मान रख देंगे 22 बट्टे में 7 गुणे आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 400 गुणे, इसको हम काट सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 1 बटे कितना आ जाएगा? 1 बटे 4 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा भाई, 4 से काटेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा, 2200 बटे 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2200, एक सेकंड में काट लेता हूं यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 2200 और बटे में कहा जाएगा 7, क्योंकि 22 का 100 से गुणा करेंगे तो 2200 बटे 7, 7 से काटेंगे, 7 तिरिक हो गया 21, 7 तिरिक 21, एक बचा हो गया 10, 7 एक कम 10, 7 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौके हो गया 28, 7 चौके 28, 2 बचा और 7 दूनी हो गया 14। आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। तो ये मेरा आ गया वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया भाई? वर्ग सेंटीमीटर, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब एम ओ और एन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एन का क्षेत्रफल, एम ओ एन का क्षेत्रफल। ठीक है ना भाई, यही तो निकालेंगे क्षेत्रफल। अच्छा एक बात समझो, अब हम लोग यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? एक बात समझो, हमको पता है कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हमको सीधा पता है कि जो रेडियस है इसका करेंगे स्क्वायर, गुणे करेंगे 1/2 और हमारा जितना अंश है, जितना कोण है 90 अंश, तो ये हो जाएगा गुणे का मेरा 90 अंश। बस हम लोग यहाँ से कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अब ये आर स्क्वायर है भाई, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? आर स्क्वायर बराबर होता है मेरा
ये आर की वैल्यू दिए हैं 20, रेडियस देखो 20 दिए हैं ना, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 का वर्ग हो जाएगा 40 गुणे। अब ये जो 90 है यहां पर वैल्यू रखेंगे साइन की, साइन की ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू याद कराई गई होंगी। साइन 90 अंश का मान होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहां पर यह दोस्तों एक बात समझना, यहां पर फार्मूला आपका ऐसे लिखा होता है थीटा 1/2 गुणे आर स्क्वायर गुणे थीटा। तो थीटा कितना है मेरा 90 अंश, 90 अंश की वैल्यू रखेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा पूरा 200, हो जाएगा 200, ये आ जाएगा आपका 200 वर्ग सेंटीमीटर, 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको बताना था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल से इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हो जाएगा भाई एरिया, वो हो जाएगा 314.2, 300 नीचे लिख रहे हैं हम लोग, 314.2 माइनस के 200, माइनस के 200, तो घटा लेंगे 114.2 वर्ग सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो, बिल्कुल राइट जवाब आ जाएगा भाई, नोट कर सकते हो। 114.2 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगला जो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। देखिए बस अभी आपको चीजें थोड़ा सा भाई कम समझ में आएंगी, हमें पता है, लेकिन बस आप बने रहना, बोर मत होना, क्योंकि मैं इसके वृत्त के ऊपर कम से कम आपको 6 या 7 क्लासें दूंगा, और 6 या 7 क्लासों में आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे, क्वेश्चन देखते ही आप उसको उड़ा दोगे। ठीक है ना, बस आप बने रहना हमारे साथ, विश्वास रखना, आपकी कभी हार नहीं होने देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है वो चीज समझो। कह रहा है भाई 22 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड जिसका कोण 120 अंश है, जिसका कोण 120 अंश है। कितना है भाई, 120 डिग्री है, 120 अंश है। आगे क्वेश्चन कहा गया है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल तो आप अभी बता दोगे, लेकिन ये चाप आया है इसकी हो सकता लंबाई आप ना बता पाओ, तो जल्दी से बता दीजिए भाई, फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना भाई, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये आपके जो चाप होता है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, जब कभी दोस्तों आपसे चाप की लंबाई पूछेगा, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, यही तो होती है 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होती है। इसमें आप गुणा करा देना थीटा बटे 360 से, थीटा बटे 360 से मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमको पता एक वृत्त में टोटल कितने अंश होते हैं, 360 अंश होते हैं। तो हम यहाँ पर चाप की लंबाई निकालेंगे अगर, तो 2 गुणे हो जाएगा 22 बटे का 7 गुणे। अब त्रिज्या कितनी आर, आर की वैल्यू है 22, तो ये हो जाएगा 22 गुणे थीटा है मेरा 120, अंश का कोण 120 है, अंश का तो कोण बना रहा है ये देखो, और बटे हो जाएगा 360। 0 से 0 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 18 दूना 36, ठीक है ना, 2 छंग 12 18 दूना 36, 6 कम 6 6 3 18 हो जाएगा, 1/3 बच जाएगा।
तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आ गया मेरा 22 और गुणे आ गया भाई मेरा 1/3 1/3। अब 22 दूना 44 और 22 एकम 22। ये अब हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ गया मेरा 44 गुणे आ जाएगा मेरा कितना 22, क्योंकि ये हो जाएगा 22 एकम 22 और बटे 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ 7 से काट सकते हैं या हम सीधे इसको क्या कर सकते हैं, हाँ 7 से काट लेंगे या हम 21 से ही काट लेंगे। 21 एकम 21 हो जाएगा और 21 दुना हो जाएगा मेरा 42, 21 दुना 42, 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे, उस 2 में 0 बढ़ाएंगे तो 20, 0 लगा के तो उस हम 0 में एक 200, तो 21 को जब आप 200 को जब 21 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 बार में 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, या 9 बार में देख लेते हैं, 9 बार में तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189, ये 9 बार में चला जाएगा। तो आपका बचा 22 गुणे 2.09, ठीक है ना, ये आपका बचा 22 गुणे 2.09। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी, चाप की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। इसकी आप कैलकुलेशन दोस्तों खुद से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। अब हमारा जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो जरा, त्रिज्या खंड का एरिया, तो हमको पता है वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे θ/360 हो जाएगा, बस θ/360, नॉर्मल सी बात है। तो ये वृत्त का हम लोग इसका मान रखेंगे, हो जाएगा 22/7, त्रिज्या मेरी कितनी है 22, 22 का वर्ग, या हम सीधा 22 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई, और गुणे थीटा है मेरा 120, यहाँ रखेंगे 120/360, तो 12×36, 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 22 बटे का हो जाएगा 7 गुणे इसका वर्ग 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हासिल कितना आ गया 1, 584 और गुणे हो गया 1/3। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो जब इसको देखें कट रहा कि नहीं, 3 एकम 3, 2 बचा 28 हो गया, 3 9 27, ये नहीं कटेगा हमारा, तो हम सीधे इसको क्या कह सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 7 त्रिक हो गया 21, 7 एकम हो गया 7 और 7 चौके हो गया भाई मेरा 28। आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 3.14 गुणे ये आ जाएगा 584 और बटे में टोटल में कहा जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से अगर हम लोग काटेंगे इसको तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके हो गया 12, 2 बचा 3 छंग हो गया 18, इसको गुणा करा लीजिए, यानी कि 1.46 मल्टीप्लाई का 584 करोगे तो जो आएगा आपका एरिया आ जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन दोस्तों आप खुद से कर सकते हो, मल्टीप्लाई केवल पॉइंट की मल्टीप्लाई है। आप इसका गुणा करोगे 0.2 अंक पहले लगा दोगे, आप इसका गुणा करोगे 0.2 अंक पहले लगा दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक बात याद रखना कि चाप की लंबाई होती है 2πr/θ 360 गुणे थीटा 360 और त्रिज्या खंड की लंबाई होती है, एरिया होता है πr² गुणे θ/360। ये दो फार्मूले आप लोग रीड कर लीजिए या कहीं पर रख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना भाई, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है मल्टीप्लाई पर, इसमें पॉइंट वाले में, तो आप बताना, वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे हमें तो यही उम्मीद है कि सभी साथी ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई तो जरूर कर लेते होंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो आप क्लास 3rd एंड 4th से पढ़ते हुए आए हो, तो इतना तो आपको पता ही होगा। फिर भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में आपको वो जरूर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मेरा क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक घड़ी के घंटे वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की घंटे वाले सुई की लंबाई, घंटे वाली सुई की
लेंथ दी गई कितनी लंबाई, तो वो दी गई है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। वह 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी, वह 20 मिनट में, वह 20 मिनट में, 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी, में कुल कितनी दूरी तय करेगी, कुल कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितनी दूरी तय करेगी। अगर दोस्तों लैंग्वेज आपने पता कर लिया क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। ये मैंने मान लिया मेरी एक कोई घड़ी है, ठीक है ना, इसमें घंटे वाली सुई, तो ये बीच में घड़ी का तो सेंटर होगा, आपको पता है सेंटर से ही सभी सुइयां लगी होती। इसकी लंबाई दिया गया, मैंने मान लिया ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी की क्या है, सुई है घंटे वाली, इसकी लंबाई दी गई 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहा गया है कि ये 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या पता होना चाहिए, हमको थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी है त्रिज्या, त्रिज्या है ना, और हम त्रिज्या खंड का क्या ज्ञात करेंगे भाई, त्रिज्या खंड की हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे। तो एक बात बताओ जरा, अगर मैं यहां से थीटा निकालूंगा, अगर मैं यहां से कोण निकालूंगा, कितने अंश का कोण बनेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, 20 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे क्योंकि सुई घंटे में दी गई है, बटे कर दे गुणे बटे कर देंगे 60, और थीटा का मतलब कितने अंश होते हैं, 360 होते हैं। ये सिंपल से काटा, 6 4 के 36 और 6 दूनी 12, 120 अंश का कोण बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। अब हम लोग अगर यहाँ से दूरी बराबर निकालें, तो दूरी का मतलब क्या होगा, ये घड़ी जब ऐसे सुई चलेगी, ऐसे सुई, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी वो बताना है। तो सिंपल सी बात, परिधि क्या होती है 2πr। अब हमको ये घड़ी दी गई है, मतलब थीटा और बटे का हो जाएगा 360 आ जाएगा, बस थीटा बराबर 120 रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे। अब दोस्तों पाई आर का मान आप पॉइंट में भी रख सकते हो, अभी तक मैंने भिन्न में रख के बताया, पॉइंट में रख लीजिए 3.14, मैं रख लूंगा 3.14 और गुणे आर, त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या हुई ना भाई 10 सेंटीमीटर, और गुणे थीटा मेरा कितना है 120, मैंने रख दिया 120, और सबका बटा क्या आ जाएगा भाई 360, 0 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे 3 बार में, 12 3, ये मैंने इतना सॉल्व कर लिया, ये इतना सॉल्व कर लिया ना। अब हमारा देखो फिर से हम कैलकुलेशन, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखो भाई फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 गुणे पाई आर की वैल्यू आप पॉइंट में रख लीजिए 3.14, क्योंकि आपको पता है 22 बटे होता है 7, काटोगे तो 7 3 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, आगे भी नहीं कटेगा, तो मैंने 2 अंक तक रख लिया है। उसके बाद आर कितना है, वो है 10, रेडियस है 10, गुणे थीटा है मेरा 120, बट्टे कितना हो जाएगा भाई, बट्टे हो जाएगा 360, यही तो हो जाएगा ना 360। इस 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 180, इस हम लोग 0 से 0 को काट देते हैं, ऊपर बचा मेरा 120 और 18, इसको काटेंगे तो 60 दूना 120 और 2 नवा हो जाएगा 18, यही तो हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का हो गया 9 और 20 तिया हो गया मेरा 60। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको काट सकते हैं 3 से काटेंगे तो 3 एक कम हो जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे 14 है, 3 चौके हो गया मेरा 12, 3 चौके 12, 2 बच गया, दशमलव लगा 0, 3 छंग 18। अब 20 का गुणा 1.46 से कर लेना, जो आएगा आंसर 1.46 गुणे 20 करोगे तो 20 एक कम 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग में, वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग खुद से लगा सकते हो, ये आप लोग क्या कर सकते हो भाई, खुद से लगा सकते हो। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, समझना ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस है, एक दिन में आपको सब नहीं बताए जा सकते हैं, इसलिए आपको एक दिन में पढ़ाई का उतना ही डोज दिया जाता है जितना आपके लिए लाभदायक हो, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा, कंसंट्रेट रहना, वो 2 आपको फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है ना। कि जब क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको भागे कर देंगे थीटा बटे 360। जब परिधि पूछेगा तो परिधि वृत्त की होती 2 पाई आर, उसको हम लोग गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 7। इस सभी के कैलकुलेशन आप कर लेना और इसके जवाब आप लोग अपने पास लिख लेना।
ये सभी क्वेश्चन आपके वृत्त, ये जो एक्सरसाइज चल रही है वृत्त वाली, इसमें के हैं और ठाकुर पब्लिकेशन के हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा पवन के भी, राखी के भी, सब क्वेश्चन कराऊंगा। इसीलिए मैंने बताया कम से कम 6 या 7 वीडियो लगेंगी, ठीक है ना भाई। देखो ये क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, एक वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है वृत्तखंड का कोण थीटा बराबर 30 अंश, वृत्तखंड का कोण थीटा बराबर हमको दिया गया है 30 अंश। तो त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात करो, त्रिज्या खंड की लंबाई आपको ज्ञात करना, त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात करो। ये पहले आप खुद से क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहले आप खुद से लगाइए, क्योंकि अभी आप ऐसा क्वेश्चन लगाए हो, कोई दिक्कत वाली बात भाई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बताया था त्रिज्या खंड की लंबाई, मतलब क्या पूछे, मतलब पता है भाई, ये हो जाएगा त्रिज्या खंड की लंबाई। सिंपल सी बात है सर, त्रिज्या खंड की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या खंड की लंबाई आपको पता है, मैंने अभी बताया है, हो जाएगी 2πr। ये हो गई मेरी परिधि। अब त्रिज्या खंड की लंबाई मतलब थीटा बटे क्या हो जाएगा, 360 अंश। बस थीटा दिया गया, 30 अंश क्वेश्चन में मेंशन किया गया, तो मैं इसी चीज को भी यहां से लगाऊंगा। 2 गुणे पाई आर का मान रखेंगे 3.14 गुणे ये आर कितना, त्रिज्या कितनी है भाई, तो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। या हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक काम आसानी से कर सकते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट में नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर बटे में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22 बटे हो जाएगा 7 गुणे 21, उसके बाद गुणे थीटा कितना है भाई, थीटा है मेरा 30 अंश, थीटा है मेरा 30 अंश, और सबका बट्टा कितना है, तो सबका बट्टा है 360। 7 से काट लेंगे, 7 त्रिक हो जाएगा 21, 0 से 0 काट लिया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके हो गया भाई मेरा 12, 3 चौके हो गया 12, ऊपर बचा 22 गुणे 2 और नीचे बता 4, तो मल्टीप्लाई करा लेते, 22 चौके कितना होता है 44, 22 दूना 44, 44 बटे 4 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 सेंटीमीटर आंसर, 11 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे सर आपने अभी पॉइंट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमको लगा कि 21 है तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमको झाम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप भी सोच सकते हो कि अगर आपको पॉइंट में अगर चीजें अच्छी लग रही तो आप पॉइंट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा कि 21 पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, तो 100 मैंने 22 बटे 7 ही रखा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, समझ में आया ये भी बताना, कि नहीं आई ये भी बताना। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ, और इनके ऊपर मैं आपको इतनी प्रिपरेशन करा दूंगा, इतनी तैयारी करा दूंगा कि आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में साफ साफ माइंड में आ जाएगा लिखकर कि आपको ये फार्मूला लगाना है। बस आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।